तो जय हिंद फ्रेंड, कैसे आप सब। मैं आपका दोस्त अंकित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस विद अंकित पे। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो होने वाला है एयर नेवी की नई वैकेंसी पर। तो नई नेवी की नई वैकेंसी है वो कब आएगी और आपको पिछले जो इंटेक है उनके आधार पर हम आपको एनालिसिस करने की पूरी कोशिश करेंगे। जो मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ वो एकदम सटीक है, क्योंकि मैंने अभी जो फिलहाल 2024 वाला नेवी का इंटेक है उसमें मैं मेरिट आउट हूँ। हो सकता है मेरा मार्च वाले अगले इंटेक या अप्रैल में जो इंटेक है उसमें हो सकता है। चलिए फ्रेंड, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का जो वीडियो है वो हमारा है इंडियन नेवी न्यू नोटिफिकेशन 2025। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंटेक 1 2023 में क्या हुआ था और इंटेक 2 2023 और 1 2024 उसमें क्या हुआ था। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो मैं आपको बताना चाहूंगा जो इंटेक 1 2023 है उसमें आपका नेवी का जो एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ था वो हुआ था 8 दिसंबर 2022 को। कब हुआ था? 2022 को। और इसकी जो एग्जाम डेट थी वो थी हमारी 13 फरवरी 2023। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम इंटेक 2 2023 प्लस 1 2024 की। तो इसकी एप्लीकेशन डेट है वो क्या थी? वो थी हमारी 29 मई 2023। ठीक है, उसकी जो एग्जाम डेट थी वो थी हमारी 8 से 11 जुलाई 2023। और इसका जो रिजल्ट आया था फेज 2 का वो रिजल्ट आया था आपका 10 से 12 अगस्त के बीच 2023 में। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे एप्लीकेशन इंटेक 2 2024 प्लस 1 2025। उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा वो क्या है कि नेवी है, अब की बार नेवी ने अपना पैटर्न है वो चेंज किया है। किस प्रकार चेंज किए कि अग्निवीर स्कीम आने से पहले जो हमारी अग्निवीर स्कीम आई है 4 साल की, उससे पहले क्या था, नेवी 1 साल में 2 इंटेक करवाती थी। अब भी 1 साल में 2 इंटेक करवाती है, लेकिन वो दोनों इंटेक क्या थी, अलग अलग करवाती थी। ठीक है, एक आपा करवाती थी दिसंबर के आसपास और एक आपा करवाती थी मतलब मई या जुलाई के आसपास। इन दोनों इंटेकों का अलग अलग एग्जाम लगती थी, अलग अलग फेज 2 होता था, अलग अलग रनिंग वगैरह सब कुछ डिफरेंट अलग अलग ही होता था। लेकिन जो आफ्टर अग्निवीर आने के बाद में नेवी ने क्या किया है कि अपने दोनों इंटेकों को मर्ज करके एक ही बार में करवाती है, एक ही पेपर लेती है और एक ही बार फेज 2। जो भी बच्चे हैं वो नेवी में पास होते हैं उनका फेज 2 के लिए कॉल लेटर आता है और उनको फेज 2 के लिए बुलाया जाता है। ठीक है, उसके बाद में क्या है, इससे बहुत से बच्चों को क्या नुकसान हो रहा है। मान लो ये तो आपको पता है कि नेवी है वो क्या करती है, 2 पेपर करवाती है। भाई पहले एक ही पेपर करवाती थी, अब 2 पेपर करवाती है। एक करवाती है आपकी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम सीबीटी। ठीक है, उसकी जो कट ऑफ थी अब की बार थी राजस्थान की 31.5 लगभग यही थी सभी की। ठीक है, एक करवाती है जो ये पेपर बच्चा जो पेपर पास कर लेता है उसका होता है फेज 2। क्या होता है? फेज 2। जैसे कि मेरा था गुजरात जामनगर में वालसुरा में। ठीक है, उसमें क्या होता है आपका वही, इसमें भी 100 नंबर का पेपर होता है। 25 क्वेश्चन इंग्लिश के, 25 फिजिक्स, 25 मैथ और 25 जीके और साइंस के। इसमें भी वही होता है, 100 क्वेश्चन होते हैं, सबके अलग अलग डिफरेंट क्वेश्चन होते हैं। लेकिन इसमें क्या होती है, नो नेगेटिव मार्किंग, नो नेगेटिव। ठीक है, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, जबकि इसमें क्या होती है 0.25 की क्या होती है, नेगेटिव होती है। क्या होती है? नेगेटिव। लेकिन इस पैटर्न से उन बच्चों को ज्यादा फायदा है जो बच्चे फेज 2 क्वालिफाई कर लेते हैं, जो या फिर जो सीबीटी बेस्ड एग्जाम है उसको पास करने के बाद में ये जो बच्चे फेज 2 पास कर लेते हैं या मेडिकल में पास हो जाते हैं उनको क्या 2 मौका मिलता है। 2 मौका कैसे मिलता है, जैसे कि एक तो मान लो इस 2023 वाले अगर मेरिट में नंबर आ गया तो ठीक है, अगर इसमें जिन बच्चों का नंबर नहीं आता तो उनका नंबर आने की संभावना है अगले वाले इंटेक में। इसके लिए फिर से कोई भी किसी भी प्रकार के एग्जाम है वो नेवी कंडक्ट नहीं करेगी। तो इन बच्चों को पता नहीं अगली बार पेपर पास हो भी सकते हैं, ऐसा नहीं कर रहा उनका नहीं होगा, लेकिन पता नहीं किसी भी कारणवश से कहीं और चले जाए या किसी दूसरे एग्जाम की तैयारी करने की इनमें वापस भी पेपर की तैयारी करे ना करे। लेकिन इसमें उन बच्चों को बहुत ज्यादा फायदा है जिसका फेज 2 मेडिकल तक क्लियर है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अगले वाले इंटेक 2 2024 प्लस 1 2025। ठीक है, इसमें क्या है, इस वाले में मैं रह गया था, उसकी वजह है मेरिट आउट हो गया था। ठीक है, 1 2000 वाला 25 वाला इंटेक है वो आपको अप्रैल में इसकी
मेरिट लिस्ट है वो देखने को मिल जाएगी, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। उससे पहले हम समझ लेते हैं इसके बारे में। तो हमारी जो एप्लीकेशन स्टार्ट हुई थी 2024 और 1/2025 वाले की, उसमें कब हुई थी? 13 मई के आसपास। 13 मई को हमारा एप्लीकेशन वो शुरू हो चुका था। नोटिफिकेशन वो इसका अप्रैल में आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में बात करते हैं एग्जाम डेट। तो एग्जाम थी 9 से 15 जुलाई के आसपास। मेरी थी भाई 11 को। मेरी कब थी? 11 को। इसमें अलग अलग होता है, 2 दिन लगती है नेवी एसएसआर वालों की और अगले 2 या 3 दिन लगती है नेवी एमआर वालों की, ठीक है। उसके बाद में आता है रिजल्ट। इसके बारे में रिजल्ट है वो आपको कब आएगा? 11 अगस्त से। ये अब की बात 11 अगस्त को आएगा, इसलिए मेरे को पता था 11 अगस्त को रिजल्ट आया था। उसके बाद फेज 2। फेज 2 में आपको बिल्कुल भी नेवी का एक ही फंडा है भाई, अगर आपको नोटिफिकेशन दे दिया तो उसके लास्ट 40 से 45 दिन आपको लास्ट देखने को मिलेंगे। कितने दिन? 40 से 45 दिनों के अंदर आपका वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है वो करवा लेती है। उसके बाद में बात करते हैं फेज 2। इसमें आपको टाइम देती है 20 से 21 दिन का, 20 से 21 दिन का। और नेवी का जो फिजिकल है वो थोड़ा टफ होता है। अब की बार हुआ सूरत जामनगर में, क्या बारिश की वजह से फिजिकल थोड़ा हार्ड ही था, बहुत से बच्चे वो रनिंग वगैरह पास नहीं कर पाए थे, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं रिजल्ट की। पीएसएल, जो पीएसएल है तो आपका फेज 2 चला था 27 अगस्त से 4 सितंबर तक, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं रिजल्ट की। पीएसएल पीएसएल आई थी हमारी अब की बार 22 अक्टूबर को। कब आई थी? 22 अक्टूबर को। और इन बच्चों को ज्वाइनिंग जाना था लगभग 15 नवंबर तक। 15 नवंबर तक इनको ज्वाइनिंग पे बुला लिया गया था। उसके बाद बात करते हैं कट ऑफ। तो कट ऑफ जो हाईएस्ट स्टेट है उनकी बताना चाहूंगा, और जितने भी राज्य उनकी कट ऑफ इससे नीचे ही गई है, ठीक है। और जो दूर दराज के जैसे जम्मू कश्मीर वगैरह और भी बहुत से राज्य, जम्मू कश्मीर तो हाई थी इस बार, लेकिन और भी बहुत से राज्य जिनकी कट ऑफ है 26, 37 नंबर पे गई थी। लेकिन जो राजस्थान, हरियाणा और उत्तराखंड है उसकी कट ऑफ थी 51। यूपी की कट ऑफ थी 49। तो ठीक है, तो इसके आधार पर मैं आपको बताने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद करते हैं हम अगले वाले इनटेक, जो कब आएगा? क्या? 2/2025 प्लस 1/2026। ये पता नहीं भाई, अगर अग्नि भी अपना पैटर्न है वो चेंज कर देती है तो इस प्रकार से नहीं होगा। अगर इसी पैटर्न के अनुसार चलेगी जो 2 से 3 साल चल रही है, तो ये दोनों जगह को फिर से मर्ज करने की पूरी कोशिश की जाएगी, ठीक है। तो इसकी आप एप्लीकेशन की डेट है वो मैं बताना चाहूंगा आपको। एप्लीकेशन डेट, उसके बाद में एग्जाम डेट, और उसके बाद में आप मान लो फेज फर्स्ट का रिजल्ट। क्योंकि जो भी नेवी एक साल में दो वैकेंसी एक साथ करवा रहे हैं, उसी के आधार पर बताना चाहूंगा। तो आपका एप्लीकेशन है वो आप मान के चल सकते हो 13 से लेकर 29 मई। 29 मई को आपका फॉर्म है, एप्लीकेशन है, वो आपको भरना शुरू हो जाएंगे 2025 में, ठीक है। और आपको जो नोटिफिकेशन है याद रखना भाई, नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा अप्रैल में। किसमें मिल जाएगा भाई? अप्रैल में। उसके बाद करते हैं एग्जाम डेट। एग्जाम डेट आप वही मान के चलो 13 के बाद में आता है। अगर 29 को आता है तो आपका एग्जाम डेट थोड़ा सा आगे हो जाएगी। अगर आगे नहीं होता है तो फिर आपको मान के चलो एग्जाम डेट आपको देखने को मिलेगा 10 से 15 जुलाई तक, 15 जुलाई के आसपास। फिर फर्स्ट रिजल्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगा भाई 9 से 11 अगस्त के आसपास, 9 से 11 अगस्त के आसपास। तो इस प्रकार से नेवी है वो आपको अपनी इंटेक है वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो नेवी के जो एग्जाम उसके लिए टाइम बहुत कम मिलता है, तो अभी से आप अपनी प्रिपरेशन है वो शुरू कर दो। इससे पहले आपको क्या क्या मिल जाएगा? एयरफोर्स मिल जाएगा आपको, ठीक है। एयरफोर्स, आईसीजी, आर्मी, और उसके बाद में आप मान के चलो नेवी। अगर वो एनडीए की दे सकते हैं तो उससे पहले आपको एनडीए भी मिल जाएगा, ठीक है। और एपकेट की भी दे सकता है अगर वो, तो एपकेट मिल जाएगा। इतने सारे एग्जाम है वो आप एक साथ दे सकते हो, ठीक है। तो इसके हम डेट ऑफ बर्थ की बात करते हुए एज जो है अब की बार कितनी आने की पूरी संभावना है, ठीक है। तो डेट की बात करेंगे हम, वो है एक, इधर देख लो भाई, डेट ऑफ बर्थ हो जाएगी आपकी 1/04/2004 से 30/04/2008 के लगभग आप मान के
चलो ठीक है, इस डेट ऑफ बर्थ के अंदर जो भी बच्चे आ रहे हैं वो आप इस वाला नेवी का जो इस वाला इंटेक है वो दे सकते हैं भाई। ठीक है, जो भी बच्चे इस एक डेट के बीच में आ रहे हैं वो है नेवी का इस वाला इंटेक है वो दे सकते हैं, पूरी पूरी संभावना है उन बच्चों की। ठीक है, इसमें उन बच्चों को ज्यादा फायदा है जो अब की बार जो यही इंटेक दे सकते थे। कहने का मतलब है उनको अगले वाला इंटेक भी देखने को मिलेगा, तो इसमें जो पास हो जाते हैं उनको अगले वाला इंटेक वो फोकट में ही आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये फायदा है वो नेवी के एग्जाम में आपको हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ये वाले जो इंटेक है इसमें सेम इसी प्रकार की डेट ऑफ बर्थ है वो आपको देखने को मिलती है। इससे 6 महीने आप कम करके देख सकते हो, इधर से भी कम करते हैं इधर से भी। लेकिन नेवी क्या करती है, अपनी जो एग्जाम अब की बार है 12 महीने इंक्लूड कर रही है। तो इधर से आप देखो मिलेगा, तो इसको मैं आपके जो डेट ऑफ बर्थ दे रखी थी वो दे रखी थी 1/11, क्या दे रखी थी, इस वाले इंटेक की बात करें तो इसमें दे रखी थी 1/11/2003 से लेकर 30/04/2007। इसमें डायरेक्ट आपको एक साल का है वो गैप देखने को मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है। जय हिंद, जय भारत।